Good morning to all. Hope you will safe, fit and fine. Today we will study class 12 biology chapter 7 evolution. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 7 इवोल्यूशन. न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर मेनली थ्योरी बेस्ड और एजम्पशन बेस्ड है. सो लेट स्टार्ट न्यू चैप्टर इवोल्यूशन. सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में इसका फर्स्ट टर्म आता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उसकी डीपली स्टडी करना ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है. अब यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स का मीनिंग क्या है? लाइफ फॉर्म्स का सेंस यहाँ पे है बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स से. ठीक है, लाइफ फॉर्म्स एक ही तरह की तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है. जैसे एनिमल्स की लाइफ फॉर्म होगी, प्लांट्स की लाइफ फॉर्म्स होगी. तो इन सब लाइफ फॉर्म्स की जब डीप स्टडी की जाती है तो उसे कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. नेक्स्ट टर्म आता है इसमें इवोल्यूशन, जो हमारा मेन टाइटल है इवोल्यूशन की. इवोल्यूशन होता क्या है? ठीक है, बेसिकली इवोल्यूशन क्या होता है? ये एक तरह का चेंज है. ये क्या है? एक तरह का चेंज, बदलाव. म्यूटेशन भी क्या है? एक तरह का बदलाव है. तो म्यूटेशन और इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? म्यूटेशन जो होता है वो सडन चेंज होता है, एकदम से आने वाला चेंज. जबकि इवोल्यूशन क्या होता है? ये धीरे धीरे चेंज होने वाली प्रोसेस होती है. ठीक है, म्यूटेशन में जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सडन होते हैं. इसलिए वो चेंजेस हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है. सो इवोल्यूशन में जो होता है इसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस ज्यादातर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपलर फॉर्म्स इनटू द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इज कॉल्ड इवोल्यूशन. मीन्स इवोल्यूशन में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन होता है वो. ठीक है, कोई भी सिंपलर फॉर्म्स है उसका जो ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये इसमें कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ इयर्स. ये नोटिस करने वाली चीज है. इसमें लगता है मिलियंस ऑफ इयर्स इज कॉल्ड इवोल्यूशन. तो ये कहलाता है इवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कोई सेल लेते हैं. जैसे कोई सेल है तो सेल पहले कैसी थी? एक सिंपल फॉर्म में थी. और प्रेजेंट टाइम में क्या है? सेल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. कैसे? क्योंकि सेल जो थी पहले सिंपल फॉर्म में थी और धीरे धीरे कंडीशंस ऐसी चेंज हुई, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिसमें क्या हुआ? उसके सेल ऑर्गेनल्स जो होने लगे वो डेवलप होने लगे. और प्रेजेंट टाइम में जो है सेल वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व हो गई. तो ये क्या है? एक इवोल्यूशन है, एक बदलाव है, एक चेंज है. तो ये है इवोल्यूशन. नेक्स्ट इसका सिंपल सा एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल देखते हैं. जैसे जिराफ. आप लोगों को पता है जिराफ की गर्दन काफी ऊंची होती है, काफी हाइट में काफी लंबा होता है. क्या पहले भी ये ऐसे ही था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिराफ का जो इवोल्यूशन अगर हम देखें तो जिराफ जो थे वो डोंकीज और हॉर्स की हाइट के बराबर ही थे. लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रही कि जिराफ जब प्लांट्स को खाने के लिए खाने का प्रयास करते थे तो क्या होता था? वो प्लांट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, हाइट में काफी बड़े होने लगे और वो उन तक नहीं पहुंच पाए. सो उन्होंने क्या करा? अपनी गर्दन को ऊंचा करा और उन्हें खाने का प्रयास करा. धीरे धीरे ऐसी ये प्रोसेस चलती रही और एक कंडीशन ऐसी आई कि जिराफ की गर्दन प्लांट्स और जिराफ दोनों ही हाइट में बराबर हो गई. सो ये क्या है? ये भी एक तरह का चेंज है, बदलाव है. ये क्या है? एक इवोल्यूशन है. और ये इवोल्यूशन कैसा इवोल्यूशन है? जिसमें मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं. सडन चेंजेस में नहीं आया बल्कि इसमें मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं और ये एक तरह का पॉजिटिव चेंज है. ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन टर्म्स वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर. इवोल्यूशन टर्म सबसे पहले किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर के थ्रू इवोल्यूशन टर्म्स सबसे पहले दिया गया था. अब हम पढ़ते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स. वैसे तो हमें पढ़ना है ऑरिजिन ऑफ अर्थ, लेकिन अर्थ से पहले यूनिवर्स का ऑरिजिन हुआ था. तो हम पहले पढ़ते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. यानी हमारी जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. वो आज की नहीं है बल्कि
20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सेकेंड है ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारे क्या है गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। और इस गैलेक्सीज में क्या है बहुत सारे क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड्स किसके हैं गैसेस के और डस्ट के। नेक्स्ट है अ साइंटिफिक थ्योरी कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द अनइमेजिनेबल लार्ज एक्सप्लोजन क्रिएटेड द यूनिवर्स। एक साइंटिफिक थ्योरी आई जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स कैसे इस थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई, कि एक क्या हुआ अनइमेजिनेबल विस्फोट हुआ, अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ जिसे कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। एक ऐसा अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसके फलस्वरूप यूनिवर्स हमारी क्रिएट हुई। अब बिग बैंग थ्योरी ने ये एक्सप्लेन तो कर दिया था कि एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन के फलस्वरूप क्या हुआ हमारी गैलेक्सीज की क्रिएशन हुई। लेकिन उसके बाद की प्रोसेस क्या थी, उसके बाद की प्रोसेस देखते हैं। एज द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड कूल्ड द टेम्परेचर केम डाउन एंड मटेरियल्स कंडेंस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म प्रेजेंट डे गैलेक्सी। मीन्स जो यूनिवर्स थी वो क्या होने लगी, एकदम से कंडेंस्ड होने लगी और कूल्ड होने लगी। द टेम्परेचर केम डाउन, जैसे जैसे टेम्परेचर एकदम बड़ा था तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे कूल्ड यानी कम होने लगा। और मटेरियल्स जो थे वो मटेरियल्स क्या होने लगे, कंडेंस्ड होने लगे ग्रेविटेशन के फलस्वरूप, ठीक है। वो कैसे क्यों हुए कंडेंस्ड, क्योंकि ग्रेविटेशन का प्रभाव था वहां पे, ग्रेविटेशन के प्रभाव के कारण वो मटेरियल्स क्या होने लगे, कंडेंस्ड होने लगे, ताकि एक ऐसी गैलेक्सी की फॉर्मेशन हो सके जिसमें हम प्रेजेंट टाइम पे सरवाइव कर सके। सो आज के लिए इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।